A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to start the new chapter of your statistics. The name of the chapter is the measures of the central tendency. So in previous class we have already discussed and we already completed the graphic presentation of the data. So we are going to start the measures of the central tendency. So in this chapter we are going to study about the first of all मीनिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज की मीनिंग क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी और ये एवरेज की. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ द एवरेज की ऑब्जेक्टिव क्या है एवरेज का, फंक्शन क्या है एवरेज का, व्हाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एंड व्हाई वी आर गोइंग टू form all these central tendency like mean, median and mode etc. Next one is essential of a good average. Next is measures of the central tendency, arithmetic mean, meaning and the types, calculation of the simple arithmetic mean, individual series, discrete series, continuous series, calculation of the arithmetic mean in a specific conditions, in case of cumulative frequency distribution, in case of a mid value series, in case of inclusive series, in case of open end class interval, in case of unequal class interval. Next we are going to study is calculation of the corrected arithmetic mean, calculation of the missing value when arithmetic mean is given, calculation of the combined mean. Next is weighted mean. In the weighted mean we are going to study the meaning and the calculation of the weighted mean, difference between the simple arithmetic mean and the weighted arithmetic mean. Next is merit and demerit of the arithmetic mean, and the last one is formula and abbreviation which is used to the calculate the mean. So in short we will see the what are the different formulas and the abbreviation which are using in the mean also. Okay, so we are going to start this chapter with the introduction. So in previous unit we study collection, organization, presentation of statistical data. ठीक है कि हम लोग ने प्रीवियस यूनिट्स में क्या है डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है थ्रू दी ग्राफिक, थ्रू दी टेक्सटुअल, थ्रू दी टेबुलर फॉर्म, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी स्टैटिस्टिक इज टू ऑब्टेन अ सिंगल वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ डेटा और दिस सीरीज. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्टैटिस्टिक्स का वो क्या होता है कि ऑब्टेन द सिंगल वैल्यू, कि कोई भी सिंगल वैल्यू हम ऑब्टेन करें विच कैन रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी सेट ऑफ डेटा और सीरीज को क्या वो करता है, रिप्रेजेंट करता है. सो द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी समराइजेज द डेटा विथ अ सिंगल वैल्यू. जो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का वो क्या समराइज करता है, वो डेटा को समराइज करता है कोई सिंगल वैल्यू के साथ. हम इतने सारे डेटास लेके चलते हैं. अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो उन सारे डेटा को क्या करता है, समराइज करता है एक सिंगल वैल्यू हमें देख के विच कैन रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा. जो पूरे इंटायर डेटा को जो हम लोग लेके चल रहे थे उन पूरे इंटायर डेटा को वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है. सो द मेजरिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज अ वे ऑफ समराइजिंग द डेटा. जो मेजरिंग है, जो हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर रहे हैं उसका मेन मोटिव यही है कि हम डेटा को समराइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल और द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. किस फॉर्म में कि वो पूरे डेटा को क्या करता है, समराइज करके वो उन सारे का क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव. सारे डेटा का वो क्या हो जाता है, एक जो वैल्यू सिंगल वैल्यू आती है वो पूरे डेटा की क्या हो जाती है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो जाती है. सो द सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा. जो भी बहुत ज्यादा मेस्ड और कॉम्प्लेक्स डेटा था वो सिंगल वैल्यू उसकी क्या बन जाती है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है. सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द एवरेज और द सेंट्रल वैल्यू. अब यही वैल्यू जो पूरे डेटा को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, समराइज कर रही है, कैटेगराइज कर रही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू और द एवरेज. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एन एवरेज. इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है. So this value is called average. So it's in this chapter we are going to study the meaning. Meaning क्या है, कैलकुलेशन क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरिट एज वेल एज डिमेरिट, ये सारे हमको क्या करना है, पढ़ना है. तो पहले है कि मीनिंग ऑफ अ मेजर ऑफ
सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज, और एन एवरेज, किसकी मीनिंग क्या है? ठीक है. So in order to evaluate economic condition or situation or study, we need to summarize the whole set of data. ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है कि कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन जो लेके चल रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी है, पॉवर्टी की कितनी प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम को अगर हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है, इकोनॉमिक कंडीशन को और सिचुएशन को, वी नीड टू समराइज दी होल सेट ऑफ डेटा. हमें क्या करना पड़ता है, पूरा जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किया है, या आपका डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे डेटा कलेक्ट किया है, उन डेटा को क्या करना पड़ता है, समराइज करना पड़ता है. उनको समराइज करके ही हम क्या करते हैं, बता पाते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे. जैसे जीडीपी, अब जीडीपी में कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा देखना पड़ता है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना डेवलपमेंट, फिर उसको हम पूरा समअप करके, पूरी उसकी स्टडी करके, समराइज करके एक जीडीपी की वैल्यू लाते हैं कि जीडीपी 4% है, 8% है, 10% है, या निगेटिव में जा रही है. तो ये क्या है, ये डेटा को पूरे हम समराइज करते हैं. सो दिस कैन बी डन बाय यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये कैसे हो सकता है, सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करके, विच समराइज द डेटा इन अ सिंगल वैल्यू. वो क्या समराइज करता है, पूरे डेटा को समराइज करता है एक सिंगल वैल्यू में, इन सच अ वे, ऐसे दैट दिस सिंगल वैल्यू कैन रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा. कि वही सिंगल वैल्यू क्या है, पूरे इंटायर डेटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. सो द मेजरिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज अ वे ऑफ समराइजिंग द डेटा. जो मेजरिंग है सेंट्रल टेंडेंसी की, वो वे है कि हम डेटा को समराइज करें इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल और द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. किस फॉर्म में, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल वैल्यू में उसको प्रेजेंट करें. सो अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज इज अ फिगर. वो क्या होता है, एक फिगर और वैल्यू. वैल्यू होता है दैट रिप्रेजेंट द इंटायर, that represents the entire group of data. वो entire group of data को क्या करता है, प्रेजेंट करता है. सो इट इज द सिंगल वैल्यू, ये सिंगल वैल्यू है that reads the characteristics of the complex and the diversified set of given data. एक ये सिंगल वैल्यू है जो क्या करती है, रीड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो भी डाइवर्सिफाइड और जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डेटा है उसको क्या करती है, वो रीड करती है, अंडरस्टैंड करती है, कॉम्प्रिहेंड करती है. सो इट इज द वैल्यू टू विच most of the observation in the series fall closer than to any other value of the series. ये वही वैल्यू है जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है, फ्रीक्वेंसी किया है इन द सीरीज, वो उसी के क्लोजरली क्या आती है, वो जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो आती है. ठीक है, तो एक डेफिनेशन है स्पाइगल के अकॉर्डिंग, एवरेज इज अ वैल्यू विच इज अ टिपिकल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए सेट ऑफ डेटा. एवरेज क्या एक वैल्यू है जो टिपिकली क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ डेटा, जितने भी डेटा हैं उनको वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करती है. सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शंस ऑफ द एवरेज. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शन ऑफ द एवरेज. सो द मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज आर, पहला इसका क्या है, टू रिप्रेजेंट to present diversified and complex data in summarized
फॉर्म। ठीक है, क्या करता है, डाइवर्सिफाइड और कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और द कॉम्प्लेक्स डेटा। एवरेज क्या है, रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स और द कॉम्प्लेक्स डेटा को एक समराइज्ड फॉर्म में इनटू अ सिंगल वैल्यू। मतलब दैट इज एक सिंगल वैल्यू में क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, जैसे हम लोग ने देखा ईयर्स लिखा, इंपोर्ट लिया, एक्सपोर्ट लिया, प्रोडक्शन लिया वीट का, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है। इस डेटा को वो क्या करता है, जो भी एवरेज हम ले रहे हैं उनको वो एक सिंगल वैल्यू लाता है। ये जो सिंगल वैल्यू आ रही है वही पूरे जो डेटा है उसको समराइज कर देता है। सो सिंगल वैल्यू कैन रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा। कोई भी एक सिंगल वैल्यू है वो क्या करती है, पूरे एक एंटायर डेटा को क्या करती है, वो प्रेजेंट करती है। इफ इट बिकम इजी टू ड्रॉ कंक्लूजन इन रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स एज अ होल। ये इससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कि हम कोई भी एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू दी, जैसे कि यूनिवर्स एज अ होल, कि हम लोग यूनिवर्स में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा हमने क्या किया, कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंटेशन किया, फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट एवरेजेस और सेंट्रल टेंडेंसी लगा के उसकी वैल्यू जो लाते हैं उसके थ्रू वो क्या है कि एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है पूरे एक यूनिवर्स के बारे में एज अ होल, या कंट्री के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है कि हाँ हमारी सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय अमंग दी टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि इज बेटर वे टू अंडरस्टैंड, कि ये बेटर वे है कि हम अंडरस्टैंड कैसे करें कि टोटल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन से, तो हमको क्या निकल जाएगा, एवरेज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, जब जो हमारी टोटल इनकम है हर इंडिविजुअल की हम इनकम फाइंड आउट कर लेंगे जब हम टोटल इनकम जो होगी हमारी कंट्री की और टोटल पॉपुलेशन से जब इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, सो द एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, facilitate comparison. Okay, so the average of one set of data can be conveniently compared with the other set of data, कि कोई भी एक सेट का डेटा हम लेते हैं, उस डेटा को हम easily और conveniently क्या कर सकते हैं, अदर सेट ऑफ डेटा के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, कि हमने इसको सॉल्व किया कुछ वैल्यू आई, फिर इस वाले डेटा को भी सॉल्व किया तो कुछ वैल्यू आई, तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इजिली उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। सो द कंपैरिजन कैन बी मेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई भी कंपैरिजन हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कर सकते हैं और किसी भी पीरियड में भी, जैसे अभी मंथ में हो गया आपका, ईयरली हो गया, हाफ ईयरली, तो क्वार्टरली, तो हम किसी पॉइंट पे भी उसको कंपैरिजन कर सकते हैं और किसी पीरियड ऑफ टाइम पे भी हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज एक्सपेंडिचर इज बाय अ फैमिली हाउस होल्ड कैन बी कंपेयर्ड इजिली विद द एवरेज एक्सपेंडिचर विद प्रीवियस मंथ और द प्रीवियस ईयर। ठीक है, कोई भी एवरेज एक्सपेंडिचर हमें किसी भी हाउस होल्ड का देखना है कि उनका हाउस होल्ड में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, उसको हम उनके प्रीवियस मंथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ अभी उनका एक्सपेंडिचर इतना था, पिछले मंथ में उतना था, या हम पिछले ईयर के साथ भी उसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2020 में टोटल एक्सपेंडिचर कुछ आ रहा है, 5 अराउंड करोड़ आ रहा है, 5,000 करोड़ आ रहा है, और पिछली बार आपका 10,000 करोड़ आया था, तो इसके बीच में हमने क्या कर लिया, कंपैरिजन भी कर लिया है। तो एवरेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग।
ओके, सो एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू. एवरेज क्या है? सिंगल वैल्यू है विच रिप्रेजेंट द एंटायर यूनिवर्स और द गिवन सेट ऑफ डेटा. एवरेज क्या है? वो सिंगल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है इंटायर यूनिवर्स को, पूरे यूनिवर्स को, और गिवन सेट ऑफ डेटा को वो रिप्रेजेंट करती है. दिस वैल्यू प्रोवाइड गाइडलाइंस और द वर्क एज रेडी रेकॉनर फॉर द डिसीजन मेकर. ये क्या करती है? जो वैल्यू आ जाती है, जो भी वैल्यू आई, उससे कोई भी जो भी डिसीजन मेकर है उनके लिए क्या है, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो उससे रिलेटेड कोई भी एक फाइनल डिसीजन ले सके. जैसे कुछ भी अगर जीडीपी आ रही, जीडीपी की वैल्यू कुछ आ रही है, तो इकोनॉमी में लोग क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी उनको कुछ भी कोई भी डिसीजन लेना है कि इस इकोनॉमी में जो ये ग्रोथ रेट आपका बहुत कम होता जा रहा है, हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो डिसीजन मेकर जो भी हैं उस फाइनल एवरेज की वैल्यू से वो इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन भी ले सकते हैं. सो द एवरेजेस हेल्प इन एस्टिमेशन, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड द मैनेजिंग सच एरिया. जो एवरेज है वो क्या करता है, एस्टिमेशन के लिए, कि एस्टिमेट हम कोई वैल्यू कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि इस साल जीडीपी मैंने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 10 होनी चाहिए, तो अगली बार क्या होगी, हम ये बताते चलेंगे कि हम लोग ने स्टैंडर्ड बना दिया है कि हर बार आपको 10, ऑलमोस्ट 10 तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए. ये क्या है, स्टैंडर्ड हमने बना दिया. एंड मैनेजिंग सच एरिया वेयर डिसीजन मेकिंग इज वेरी इसेंशियल. और उन एरिया को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे जहाँ पे ये जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन लेना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एवरेज बिकम द बेस फॉर ऑल द डिसीजन. और जो एवरेज है वो क्या होगा, वो ऑल डिसीजन का बेस हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप. टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप. ठीक है, तो इसमें क्या है, whenever cause and effect relationship between two or more variable is to be studied and average is very helpful. ठीक है, जब भी हमें कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशन पढ़ना है किसी भी दो के बीच में, तो एवरेज क्या करता है, बहुत हेल्पफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल वाइल फॉर्मुलेटिंग लॉ ऑफ डिमांड, जब लॉ ऑफ डिमांड हमें बनाना है तो एवरेज टेंडेंसीज आर स्टडीड. जो भी एवरेज टेंडेंसी है उसकी स्टडी करते हैं. व्हेन वी से दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, वी मीन टू से दैट ऑन एन एवरेज देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल. कि जब हम भी कहते हैं कि नेगेटिव रिलेशन होता है किसके बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में, तो हम एक एवरेज ये कहते हैं कि जो दो वेरिएबल ले रहे हैं, डिमांड और प्राइस, उनके बीच में क्या है, एक नेगेटिव रिलेशन है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. टू फैसिलिटेट statistical analysis. Okay, so average form of business of the statistical, average form the basis for the statistical analysis. average क्या करता है, एक बेसिस बनाता है statistical analysis के लिए. we depend upon the average, हम average पे डिपेंड होते हैं to compute the various other measures, कि अदर मेजर को कंप्यूट करने के लिए हम लोग एवरेज पे ही क्या होते हैं, बेस होते हैं. लाइक स्क्यूनेस, कितना स्क्यू है, वो कोई भी स्प्रेड आउट है, कितना डिस्पर्जन हो रहा है, तो ये सारे को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज पे ही बेस्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी कम टू नो दैट एवरेज इनकम इज फॉलिंग, अगर हमें ये जानना है कि वी आर नोइंग दैट द एवरेज इनकम जो है लोगों की फॉल कर रही है, वी कैन ईजिली एनालाइज द रीजन फॉर फॉल इन इनकम. हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीजन जान सकते हैं कि इनकम फॉल क्यों कर रही है, विच मे बी ड्यू टू रिसेशन. मे बी जो इनकम लोगों की फॉल कर रही है वो रिसेशन की वजह से होगी, सारे की वैल्यू फॉल करती जा रही है. मे बी जो डिमांड है लोगों की वो फॉल करती जा रही है, या इम्पोजिशन ऑफ द मोर टैक्सेस जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी, इसकी वजह से लोगों की डिमांड डिक्रीज होती है. तो इसमें क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या करता है, एवरेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ द एवरेजेस. फर्स्ट वन इज
present the diversified and the complex data in the summarized form, to facilitate comparison, to facilitate decision making, to establish relationship, to facilitate statistical analysis. Next topic is essential of a good average. Okay. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज, कि कोई भी गुड एवरेज का इसेंशियलिटीज क्या है, कि वो उसमें क्या होना चाहिए. सो फर्स्ट वन इज क्लियरली डिफाइंड. ठीक है, क्लियरली क्या होना चाहिए, वो डिफाइन होना चाहिए. सो अ सेटिस्फैक्ट्री एवरेज शुड बी क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइंड, कि जो भी एक सेटिस्फैक्ट्री एवरेज है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, सो दैट देयर इज वन सिंगल वैल्यू, जिससे क्या हो, एक ही उसकी सिंगल वैल्यू आए विच इज कैपेबल टू रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा. जो क्या हो, इतना कैपेबल हो कि वो पूरे इंटायर डेटा को क्या करे, रिप्रेजेंट कर सके. इट वुड बी एप्रिशिएबल, ये एप्रिशिएबल होगा if it is mathematically defined so that it is exact and can be used for the further study. क्या है, अगर ये मैथमेटिकली डिफाइंड होगा तो बेसिकली जब मैथमेटिकली ये डिफाइंड होगा तो ये क्या होगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और इसको हम अपनी फर्दर स्टडीज में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव. So an average should be based on all the item, कि जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, ऑल आइटम्स से, जितने भी आइटम्स है उस पे बेस्ड होना चाहिए. दैट इज इट शुड बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज. इसका यही मतलब है कि जब हम लोग कंप्यूटेशन पे जाएं, कंप्यूट करने जाएं, तो उसमें ईच एंड एवरी आइटम सीरीज के लेनी चाहिए. जैसे हम लोग ने जो भी डेटा को कलेक्ट किया, अब उन डेटा में क्या है, ये नहीं कि हम एक या दो को स्किप कर दें, छोड़ दें. जो भी हमने डेटा लिया है वो क्या हो, सारा ही ईच एंड एवरी आइटम हम क्या करें, ले और उसको कंप्यूट करें. इट शुड बी एबल टू समराइज द एंटायर डेटा. वो क्या होना चाहिए, वो इतना एबल होना चाहिए कि वो पूरे डेटा को क्या कर सके, समराइज कर सके. वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि एंटायर डेटा का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, एवरेज हो गया ना. तो एवरेज ऐसे हम करें कि एंटायर डेटा हम उसमें ले, ईच एंड एवरी आइटम हमको उसमें लेना होगा, कोई भी हम उसमें स्किप नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज इजी टू अंडरस्टैंड. Easy to understand. So simplicity is another essential characteristics of a good average. कि कोई भी हम जो एवरेज ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिससे हम वो उसको इजीली को समझ सके. तो सिंप्लिसिटी इज अनदर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज. ठीक है, सिंप्लिसिटी क्या होना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए किसी भी गुड एवरेज का. इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट, ये सिंपल भी होना चाहिए कैलकुलेशन में भी. इफ इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस, अगर इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा, इट विल हैव लिमिटेड यूटिलिटी. फिर इसका यूज़ क्या हो जाएगा, वो भी लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैथमेटिकली सॉल्व करना बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसका यूज़ भी कम हो जाएगा, क्योंकि नोबडी विल प्रेफर दैट थिंग, कि कोई भी वो उसको प्रेफर नहीं करेगा. सो द मेथड यूज टू कैलकुलेट एन एवरेज शुड बी सिंपल. जो मेथड हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए वो सिंपल होना चाहिए. विच डज नॉट रिड्यूस द एक्यूरेसी ऑफ एवरेज. वो किसी भी जो डेटा हम लेके चल रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को वो रिड्यूस नहीं करना चाहिए. एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन. एक्यूरेसी आपकी क्या होनी चाहिए, वो मेंटेन रहनी ही चाहिए. नेक्स्ट है आपका कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. कि जो भी हम डेटा गुड एवरेज, जो एवरेज हो, वो आगे हमको कोई भी आगे स्टडी करना हो तो वो इतना कैपेबल हो कि हम उसको यूज कर सकें.
सो एन एवरेज शुड पॉजेसेस सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, कि कोई भी एवरेज में क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर द फर्दर स्टैटिस्टिकल स्टडी, कि जो हम आगे स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स एन एवरेज शुड बी कैपेबल फॉर बीइंग यूज फर्दर इन अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन. सिंपल वर्ड्स में हम यही है कि एवरेज इतना हो, कैपेबल हो कि आगे हमें कोई भी स्टडी करनी है, आगे हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है वैल्यू, तो हम इन एवरेज को क्या कर सके, यूज कर सके. ठीक है. इसमें दे रहा है इफ एवरेज इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन ऑफ 2 और मोर ग्रुप आर गिवन, कि अगर एवरेज इनकम और नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं 2 और 2 से ज्यादा ग्रुप का, देन वी शुड एबल टू कैलकुलेट दी कंबाइंड एवरेज. तो इतना ये एबल होना चाहिए कि अगर 2 और 2 से ज्यादा एवरेज दिया है तो हम उसको कंबाइंड करके एवरेज कैलकुलेट कर सकें. नेक्स्ट वन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू. नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. ठीक है. क्या कह रहा है इसमें, द एवरेज शुड नॉट बी अननेसेसरली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, कि जो भी एवरेज है वो कोई भी अननेसेसरली थिंग से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू से वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए. इफ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज आइटम unduly affect the measure of the central tendency, then the average may not be able to truly represent the entire universe. ठीक है. अगर हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल आइटम और बहुत ज़्यादा आइटम ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये अफेक्ट कर देता है पूरे सेंट्रल टेंडेंसी को, एंड एवरेज में नॉट बी एबल टू ट्रूली रिप्रेजेंट द इंटायर यूनिवर्स. फिर जो भी हम डेटा ले रहे हैं और एवरेज ले रहे हैं, वो पूरे इंटायर यूनिवर्स को और एज अ होल को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, विच विल बिकम लिमिटेशन ऑफ एन एवरेज. जो क्या है, फिर वो उस एवरेज की लिमिटेशन भी बन जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट नंबर. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका एब्सोल्यूट नंबर. सो एन एवरेज शुड बी मेजर्ड इन अ एब्सोल्यूट नंबर. कोई भी एवरेज हम जो लेके चल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर में होना चाहिए. एग्जैक्ट कोई वैल्यू में ही वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए. दिस वैल्यू इन परसेंटेज और इन रिलेटिव फॉर्म विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ हैविंग अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द यूनिवर्स. ठीक है. तो ये क्या होगा कि दिस वैल्यू इन परसेंटेज और इन रिलेटिव फॉर्म विल नॉट सर्व द पर्पस, कि कोई वैल्यू क्या है, परसेंटेज फॉर्म में है और रिलेटिव फॉर्म में. एब्सोल्यूट नंबर में तो हमें पता चल जाएगा हाँ इतना है. अब किसी से रिलेटिव फॉर्म में है तो, या परसेंटेज के फॉर्म में है तो विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ हैविंग अ सिंगल वैल्यू. वो क्या है, वो एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और वही सिंगल वैल्यू क्या करती है, एंटायर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट भी करती है. तो देयर शुड बी अ एब्सोल्यूट नंबर. वो जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो रिलेटिव और परसेंटेज के फॉर्म में नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या था आपका इसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज, की गुड एवरेज के इसेंशियल क्या हैं. तो पहला है आपका इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. ये आपका क्या होना चाहिए, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. वो क्लियरली आपका डिफाइन होना चाहिए, ये नहीं कि वो मेस्ड हो. नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव. जो भी डेटा, जितने भी ईच एंड एवरी आइटम है, जो भी डेटा है, उन सारों को लेना है, उन सारे को ही वो क्या करेगा, एवरेज रिप्रेजेंट करना है. ये नहीं कि हम 1-2 आइटम्स को, डेटा को क्या करते हैं, उसमें से स्किप कर दें. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इजी टू अंडरस्टैंड. जो है, जो एवरेज है वो इट शुड बी सिंपल. वो सिंपल होना चाहिए, जैसे इजीली उसको समझ सके. नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कि आगे हमें कोई भी अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करनी है, कि कोई भी क्या करना है, हमें सिंपली कोई भी कंबाइंड एवरेज निकालना है, या आगे हमको मीडियन मोड तो चलो एवरेज में है, फिर आगे कोई डिस्पर्जन का, कोरिलेशन की कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा ये होना चाहिए कि हम आगे कोई भी फर्दर स्टडी में इसको यूज कर सके.
नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, जो भी एक्सट्रीम वैल्यू है उससे ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एब्सोल्यूट नंबर, जो भी हम डेटा आए वो सॉरी जो भी आपकी एवरेज की वैल्यू हो वो कि उसमें हो एब्सोल्यूट नंबर में हो, वो रिलेटिव फॉर्म ऑफ परसेंटेज में नहीं हो, क्योंकि फिर वो इंटायर यूनिवर्स को प्रॉपरली पर्पसली वो क्या करेगी, प्रेजेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डिस्कस इन द टुडेज क्लास, in the chapter of the measure of the central tendency, we have discussed we were talking about the introduction of this chapter, and the next one is meaning of a measure of the central tendency or an average. Next we have discussed the importance, objective and the functions of the average. What are the objectives and the functions of the averages? Next we have discussed the what are the essentials of a good average. गुड एवरेज के एसेंशियल्स क्या हैं, तो क्लियरली डिफाइंड, रिप्रेजेंटेटिव, इजी टू अंडरस्टैंड, कैपेबल फॉर फर्दर algebraic treatment. Next is not affected by the extreme value, and the last one is absolute number. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class also. Thank you.